एक अच्छी खासी 3.5 साल की नौकरी छोड़ के आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हो? आप अच्छे अच्छे तो हो उसमें। हर बार एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम के बाद फ़ेल होना और फिर से उठ के तैयारी करना, ये अपने आप में सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है। घर वाले इतना ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि उन्हें था कि अपनी बेटी बचानी है, यूपीएससी से हमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपने पहले 5 अटेम्प्ट्स में कभी भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं और फेलियर्स देख के मैं अपना कॉन्फिडेंस ही लूज़ करती जा रही हूँ। बात इतनी सिंपल नहीं थी, जितना दिख रही थी। कहानियाँ अक्सर हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, पर सोचने वाली बात और गौर करने वाली बात ये है कि कहानियाँ कौन-सी कहानियाँ? क्या ये सक्सेस की कहानियाँ हैं जो जिससे हम सीख रहे हैं या फेलियर्स की कहानियाँ? एक कहानी फेलियर की ये भी है जो थॉमस अल्वा एडिसन की थी, जिसमें 99 टाइम्स वो बल्ब बनाने के लिए फेल हुए थे और जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या आपने 99 टाइम्स फेल हुए हैं? तो उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने 99 वो तरीके ढूँढे हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो उन्होंने उसमें एक सक्सेस ढूँढी कि मैं ये 99 तरीकों से तो अचीव नहीं कर सकता बल्ब बनाने के लिए। ऐसा ही कुछ हमारे एक्स प्रेज़िडेंट श्री अब्दुल कलाम जी ने भी बोला था। उन्होंने कहा था कि फेलियर्स की कहानियाँ हमें ज़्यादा कुछ सिखा कर जाती हैं, रादर देन हमारी सक्सेस की कहानियों से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकृति सेठी है। मैं ऑल इंडिया रैंक 2022 में ऑल इंडिया रैंक 249 से सीएसई क्लियर किया है मैंने। अ, क्यों फेलियर की कहानी यहाँ पर बताना ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे लिए एक टचिंग पॉइंट है, बिकॉज़ मैंने अपने पहले 5 अटेम्प्ट्स में कभी भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया और 6th अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके एक रैंक हासिल की है, जो कि अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। अब बात ये है कि जब 5 बार फेलियर देख रही थी, तो देना ही क्यों था यूपीएससी? क्यों था मेरे दिमाग में कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है? तो जैसे सब कोई कहते हैं कि मैं बचपन से अच्छी थी पढ़ाई में, तो एक हाई एक्सपेक्टेशंस फैमिली की तो सेट होती हैं, बट फिर भी कभी भी मेरी फैमिली और मेरे दिमाग में ये नहीं था कि आईएएस ही बनना है। मैं एक बहुत ही लोअर मिडल क्लास फैमिली से अम्बाला कैंट से आती हूँ, जहाँ पे हमारा इतना इंटरेक्शन आईएएस ऑफिसर्स के साथ नहीं था। बट पढ़ने में अच्छी थी, तो घर वालों की एक्सपेक्टेशंस तो थी ही कि ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगी ज़िंदगी में। एक इंसिडेंट हुआ था जब एक फैमिली गैदरिंग में मेरे ताया जी मुझसे मिले थे और मेरे फैमिली वाले बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि लड़की तो पढ़ने में अच्छी है, कॉलेज में भी टॉप किया है इसने, स्कूल में भी टॉप करती है। तो उन्होंने बहुत सार्कास्टिकली बोला था कि अच्छा इतनी अच्छी है पढ़ने में तो इसे आईएएस क्यों नहीं बनाते, आईएएस का एग्ज़ाम देगी तो क्लियर कर लेगी। तब वो एक फर्स्ट हिट हुआ था माइंड में कि एक आईएएस का एग्ज़ाम होता है। मुझे क्लियर हो गया उस टाइम के बाद से कि मुझे आईएएस का एग्ज़ाम देना है। बट क्योंकि कॉलेज खत्म होके बहुत ज़्यादा उस टाइम पे घर में फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ की दिक्कत चल रही थी। हम एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहते थे उस टाइम पे, तो 2-3 महीने का रेंट एक्यूमुलेट हो जाता था और फैमिली को थोड़ा सोचना पड़ता था कि हाउ टू मैनेज द बजट्स। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए मैंने ये सोचा कि मुझे इस टाइम पे एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले लेनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद यू कैन ईज़िली गेट अ जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर। धीरे-धीरे करके वहाँ पे सैलरी और मनी टर्म्स में थिंग्स वर गोइंग स्मूथ, बट कहीं न कहीं फिर भी इंटरनली ये मोटिवेशन था कि मुझे सिविल सर्विसेज़ करना है। जब सिस्टर की शादी हुई तो वो वाली फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करने के बाद एक हार्ड डिसीजन लिया कि मैं अब जॉब क्विट करके अपनी यूपीएससी जर्नी को स्टार्ट करूँगी। जब यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की तो मैंने घर जाकर पढ़ाई करना शुरू किया खुद से। तब उस टाइम पे घर वालों को डबल माइंडसेट था उनका। उन्हें खुशी भी थी इस बात की कि हाँ, ठीक है, किसी ने तो ये कदम लिया फैमिली में से कि वो एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे। बट एक टेंशन भी थी कि एक अच्छी खासी 3.5 साल की नौकरी छोड़ के आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हो? आप अच्छे अच्छे तो हो उसमें। बट ठीक है, घर वालों को जब फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, जो नंबर आए उससे भी भरोसा हो गया था कि लड़की अच्छा कर लेगी। बट बात इतनी सिंपल नहीं थी, जितना दिख रही थी। 2018 में इतनी कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम देने के बाद भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो 2019 आते-आते तक ऐसा लग रहा था कि अभी इस बार तो पक्का कर लूँगी, इस बार फोड़ देना है बस। बट लेकिन एचसीएस का एग्ज़ाम हुआ 2019 यूपीएससी के एग्ज़ाम से पहले और मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था।
तो सबकॉन्शियस माइंड में पता चल रहा था धीरे-धीरे कि यू आर गोइंग टू फेस अनदर फेलियर। बट बात यहाँ पे ये है कि हम क्या चीज़ें अपने अज़्यूम करते हैं और किस चीज़ में मैनिफेस्ट करते हैं। उस टाइम पे मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दी थी दैट आई एम गोइंग टू फेल, और वो एक्चुअली इट हैपेंड। मैंने 2019 वाला प्रीलिम्स बहुत ही बुरा लिखा। इनफैक्ट जो उससे पहले के 3 महीने थे वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन फ़ेज़ में थे। मैं बिना बात के रोना स्टार्ट कर देती थी। मुझे डर लगता था कि कोई भी मेरी फैमिली का मुझसे दूर ना जाए, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कुछ भी अचीव नहीं कर सकती। एक कॉन्फिडेंट लड़की जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी अपनी थ्रू आउट द जर्नी में, अपनी स्टडीज़ में, अपने ऑफ़िस में, अपने हर फ़ील्ड में, मत आई वाज़ इन स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो एक उस कॉन्फिडेंट लड़की का इतना ज़बरदस्त डाउनफॉल होना, इट वाज़ नॉट एक्सपेक्टेड। मेरी फैमिली ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उस लेवल तक लो मोड में चली जाऊँगी। हर बार एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम के बाद फ़ेल होना, और फिर से उठ के तैयारी करना, ये अपने आप में सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है। सबसे पहले तो एक प्रेशर बिल्ड होता है जो कि आपको ये सोचने में मजबूर करता है कि अब मैं एग्ज़ाम दूँगी, तो एग्ज़ाम के बाद होगा क्या? क्लियर होगा या फ़ेल होगा? तो वो स्टार्टिंग में प्री एग्ज़ाम प्रेशर होता है जो कि फेस करना एट टाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट एक होता है कि आप एग्ज़ाम के बाद क्या कर रहे हो? आप कैसे उन गलतियों को इम्प्रूव कर रहे हो? कैसे आगे बढ़ रहे हो? इन सारी चीज़ों में। एक फेलियर हो गया है एंड प्रोबेबली आफ्टर 2 मंथ्स मैं एक और फेलियर देखने वाली हूँ। ये कहीं न कहीं एक फ़ियर फैक्टर बन गया था मेरे दिमाग में। और वो फ़ियर फैक्टर ऐसा हो गया था कि मुझे डर लगने लग गया था और मेरे को ना पढ़ने दे रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं और फेलियर्स देख के मैं अपना कॉन्फिडेंस ही लूज़ करती जा रही हूँ। वही टाइम था जब मैं उसे कहूँगी कि मैं एक डिप्रेशन फ़ेज़ में भी थी। एकदम से एक दिन ऐसा हुआ, 2-3 दिन बाद एचसीएस के प्रीलिम्स के, मैं सो रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने सोचा कि मैं उठ उठ के पढ़ लेती हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ा नहीं जा रहा, और आधी रात को मैं घरवालों को उठा रही हूँ कि मुझे आई एम फीलिंग घबराहट हो रही है मुझे, और मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। वो मुझे आधी रात को डॉक्टर के पास इमरजेंसी में लेके गए। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम फ़ियर है, प्रेशर है, आपको नॉर्मल हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक स्लीपिंग पिल दे दी और मैं सो गई उस रात तो। बट मैं दिन में उठी, आई थॉट कि सब कुछ था, हो गया खत्म, बट वो नहीं हुआ था खत्म। उस दोपहर को फिर से मुझे बैठे-बैठे घबराहट स्टार्ट हो गई, और मुझे ऐसे लगने लगा कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फॉल, मैं सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ गलत हो रहा है, और मैं रोना स्टार्ट कर देती थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बढ़ते-बढ़ते ये महीनों में बदल गया, और मैं रोज़ मेरा यही शेड्यूल होता था कि मैं रो रही हूँ, और घरवाले इतना ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि उन्हें था कि अपनी बेटी बचानी है, यूपीएससी से हमें कुछ नहीं चाहिए, शायद मेंटल स्ट्रेंथ। और इनफैक्ट मेंटल स्ट्रेंथ मैं जितनी भी ज़्यादा बात करूँ इसके लिए, जितने भी हमारे यूथ हैं और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, एक मेंटल स्टेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है हमारी किसी भी चीज़ का। अगर वो हेल्दी नहीं है, तो हम किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं कर पाते। और इसको डिटरमिन और आइडेंटिफ़ाई करना भी ज़रूरी है कि कब हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब होती जा रही है। तो उस फैक्टर को आइडेंटिफ़ाई करना, आप नोटिस करें कि कब आप थोड़ा-सा लो एस्टीम में जा रहे हैं, लो कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं, आप वीक हो रहे हैं अंदर से, तो उस चीज़ को अपनी थोड़ा-सा सीरियसली लें, और ऐसी चीज़ें करें कि जो आपकी मेंटल फिटनेस को इंक्रीज़ करे, बिकॉज़ व्हेन माइंड इज़ फिट, एवरीथिंग विल गो इन राइट डायरेक्शन। मैंने उन 2-3 महीनों में ये सीखा था कि ब्रेन एंड माइंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर ये खराब हो गए ना, तो मैं तो बचूँगी नहीं। तो वो उस दिन के बाद से, उस टाइम के बाद जब मैंने रिकवर किया, हील किया धीरे-धीरे, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे भाई, दीदी, जीजू सबने मुझे इतना ज़्यादा पॉज़िटिव मोटिवेशंस दी, एप्रिसिएशंस की मेरी, और उससे मुझे लगा कि शायद नहीं, उतनी भी बुरी नहीं हूँ, हो जाएगा। आई थिंक ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि ज़िंदगी में कभी फेलियर्स देखे नहीं थे। जब एक्चुअल में फेलियर्स देखने को मिले, तो उसको झेलना मुश्किल हो रहा था कि कैसे हो रहा है ये मेरे साथ। तो वो मेरे हिसाब से वो बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो बचपन से थोड़े ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं और एक सक्सेस के बाद फेलियर देखते हैं, तो उनको ये मैनेज करना मुश्किल होता है कि हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज दिस फेलियर। और अगर आप वो मैनेज कर गए, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड एनीथिंग इन योर लाइफ। मुझे याद है वो इंसिडेंट्स, और जो जो एक्चुअली मुझे याद आते थे उस टाइम पे जब मैं डिप्रेशन फेज़ में थी। जब मेरे पापा सेंटर के बाहर खड़े होके वेट कर रहे होते थे कि मैं बाहर निकलूँगी और एक अच्छा रिज़ल्ट बताऊँगी उन्हें कि मेरा अच्छा एग्ज़ाम हुआ।
और वो धूप में खड़े हुए मेरे इंतज़ार कर रहे होते थे। वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होता था मेरे लिए कि मैं देख के सोचती थी यार ये कितना ज़्यादा मेरे से ज़्यादा ये लोग सफ़र कर रहे हैं, और वो धीरे-धीरे करके मुझे प्रेशर क्रिएट कर रहा था इंटरनली माइंड में। उसके अलावा प्रेशर पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, आपकी फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे होते हैं लाइफ़ में, आपके कज़िन्स आपसे पहले सब कुछ अचीव कर रहे होते हैं, और इनफैक्ट आप मॉनेटरी टर्म्स में तो बहुत ज़्यादा आगे होते ही हैं वो लोग, बट आपने कुछ कुछ भी अचीव नहीं किया है, तो धीरे-धीरे करके सोशल कनेक्ट खत्म हो जाता है सबसे। आप फ्रेंड से बात करना कम कर देते हैं, आप फैमिली में ज़्यादा शेयर नहीं करते कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं डर होता है कि उनको ये लगेगा कि मैं जेलस हूँ इन सब चीज़ों से। बट वो जेलसी फैक्टर नहीं होता, वो ये फैक्टर होता है कि मैं उन सब लोगों से पीछे रह रही हूँ। वो पीछे रहने की जो फीलिंग होती है, वो हमें एक अलग ही एंग्ज़ायटी लेवल देती है। बट आई थिंक कि टाइम हील्स एवरीथिंग। धीरे-धीरे करके वो चीज़ें आती हैं आपके अंदर, आप 100 डिफरेंट थिंग्स देखते हो। जैसे मैंने बोला कि एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी-कभी काम आती है और इंटरनल मोटिवेशन भी काम आती है। बट एक कांस्टेंट मोटिवेटर जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, वो 2019 के बाद से सर रहे हैं, एम के यादव सर। इन्होंने मुझे पर्सनली भी हर लेवल पे गाइड किया कि कैसे मुझे इन चीज़ों से कोप अप करना है, कैसे मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है, और कैसे मुझे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। तो मैंने सर से बहुत अच्छी गाइडेंस ली, और आई थिंक एक मेंटर का होना हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी इसी के बाद मैंने ये सीखा कि शायद एक मेंटर जो हमें सिखा सकता है, क्योंकि वो हमें समझते हैं। वो हमारी अच्छाइयों, बुराइयों को सोच के हमें एक बहुत ही अच्छी सजेशन देते हैं। तो एक मेंटर का होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली जब मैंने इस बार इंटरव्यू दिया था 2022 का, तो घर वाले तो एक अलग ही मोड में थे कि येस इस बार ही हो जाएगा। बट अगेन जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता, जब तक आप वो पीडीएफ में अपना नाम नहीं देख लेते, तब तक आपको सैटिस्फैक्शन नहीं होती कि येस वी आर गोइंग टू मेक इट। अ, अभी जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले इनफैक्ट कॉल एम के यादव सर का ही आया मुझे, और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हो गया। और मैंने अपने घर पे कॉल किया एंड आई स्टार्टेड लिटरली क्राइंग, बिकॉज़ पापा और मम्मी ने जो मेरे साथ-साथ सपना देखा था, वो सपना आज पूरा हुआ। और जो जो एक लाइफ चेंज मैंने देखी है कि कैसे हम जब हर रिजल्ट के बाद एक रोने की सिचुएशन में होते थे, रोना-धोना चलता था कि नहीं हो रहा है इस बारी। बट लेकिन इस बारी जो इमोशंस थे वो एक डिफरेंट इमोशंस थे। इस बारी बहुत लोगों की इंस्पिरेशन बन चुकी थी मैं, क्योंकि हर कोई मुझे यही बोल रहा था कि आपने 6th अटेम्प्ट में सारा प्रोसेस क्लियर करके एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि आज मैं शायद अपनी स्टोरी के थ्रू किसी को कुछ सिखा सकती हूँ कि आपको हार नहीं माननी है, बट अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है कॉन्टिन्यूअसली। इसी नोट पे मैंने एक्चुअली आफ्टर गिविंग माय इंटरव्यू मैंने 2-3 महीने का टाइम जो था वो अपना प्रॉपर यूटिलाइज़ करके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लिखी थी, जिसमें कि मैंने गाइडेंस जो मेरे को कमी लगी थी कि शायद मेरे को ये गाइडेंस की कमी रही होगी, उसको उस लूपहोल को फिल करने के लिए मैंने 2 बुक्स लिखी हैं, जीएस 1 और जीएस 3 पे। सो आई थिंक प्रोबब्ली आई विल बी शेयरिंग इट विद यू ऑल हू ऑल आर एस्पायरिंग टू बी on UPSC platform. Otherwise, for all the people who are doing something and who wants to achieve anything in life, my lesson and if anything you can learn from my story is do not give up. Think positive and manifest yourself that you are going to achieve everything in your life. Be confident and be happy always, because life is what is important. No failure can determine and no failure can tell you that you are not fit to this world. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एम के यादव। जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उसके जो लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत फाइनेंशियली दिक्कतें आती हैं, जहां एक हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है एक अफोर्डेबल रेट पे। सो मैं बहुत खुश हूं ये बताते हुए कि अब ये दोनों चीज़ें, हाई क्वालिटी एजुकेशन एक अफोर्डेबल रेट पे, अब मैं जोश की पूरी फैमिली को दूंगा। तो अब हर हफ्ते जोश टॉक यूपीएससी के चैनल पे आके मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि यूपीएससी एग्जाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। और दूसरा, जो भी बच्चे मुझसे फाउंडेशन कोर्स पढ़ना चाहते हैं उनको मैं एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप भी दूंगा। अगर आप ये अवेल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं।